हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षाविद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। कल तक हम लोगों ने यूनिट डिजिट में बेस एंड पावर निकालना सीखा। 0, 1, 5 तथा 6 किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 तथा 6 आए, उसकी पावर कुछ भी हो, हम बड़े आसानी से उस संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 0 होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 हो तो उस संख्या का इकाई अंक 1 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, तो उस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। तो आइए इसके आगे से स्टडी करते हैं। टाइप 2 में अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 अथवा 9 आए तो उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। यदि आधार के अंत में 4 तथा 9 आए तो अगर किसी भी संख्या के आधार के अंत में 4 अथवा 9 आए तो उस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं। 4 के पावर 1 इसकी वैल्यू 4, 4 के पावर 2 इसकी वैल्यू 16, 4 के पावर 3 इसकी वैल्यू 16 चौक 64, 4 के पावर 4 इसकी वैल्यू 64 चौक को 4 चौक को 16 के 86 लगल 1 का 6 चौक को 24 1 25 256। इसी प्रकार से 9 का करेंगे। 9 के पावर 1 इसकी वैल्यू 9, 9 के पावर 2 इसकी वैल्यू 81, 9 के पावर 3 इसकी वैल्यू 9 1 9 9 8 72, 9 के पावर 4 इसकी वैल्यू 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 2 18, 18 8 26 6 हासिल 2, 9 7 63 64 65। तो ये है हमारे 4 मान। 4 की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू, 4 के पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू, 4 के पावर 3 हो तब उसकी वैल्यू, 4 के पावर 4 हो तब उसकी वैल्यू। इसी प्रकार से 9 के पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू, 9 के पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू 81, 9 के पावर 3 हो तो उसकी वैल्यू 729, 9 के पावर 4 हो तो उसकी वैल्यू 6561। इन 4 और 9 की संख्या में यह खासियत है कि इसके बाद अगर फिर 5वीं पावर लगाते हैं 4 की, तो फिर हमारी संख्या का जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक फिर ये रिपीट होने लगेगा। अर्थात अगर हम निकालना चाहेंगे 4 के पावर 5 तो इसके 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक को 24 के 4, 6 चौक को 24 के 4 हासिल लगल 2 का, 5 चौक को 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। तो देख रहे हैं कि हमारी संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार अगर 4 के पावर 6 निकालेंगे तो उसके इकाई का अंक इससे मैच करेगा। ये 4 इससे मैच कर रहा है। उसके बाद 4 के पावर 7 निकालेंगे तो इससे मैच करेगा, 8 निकालेंगे तो इससे मैच करेगा। अर्थात हर 4 के बाद पावर के इकाई का अंक क्या होगा, मैच करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 का रिपीटिशन करते हैं। आइए बताते हैं इसका तरीका क्या है। घात की इकाई का अंक यहाँ पे लिख लेंगे सम
यहाँ लिख लेंगे विषम। यहाँ 4 के लिए, यहाँ 9 के लिए। ये हमारी आधार की इकाई का अंक। आधार की इकाई का अंक, ये हमारा आधार की इकाई का अंक अगर 4 हो, अगर 9 हो। 4 के नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इसके नीचे रुकिए हम बना देते हैं। कहाँ तक दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। ये मेरा 4 है और इसके नीचे मेरा 9। तो क्या लिखते हैं कि अगर 4 इकाई का अंक है और पावर सम है, तो अगर 4 इकाई का अंक है और पावर क्या है, सम है, सम अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक, यहाँ लिख लीजिए 6। अगर 4 का पावर विषम है अर्थात 1 है, 3 है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। ये 4, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से 9 के केस में अगर 9 के पावर में इकाई का अंक अगर सम है अर्थात 2 है, पावर 4 है, तो इकाई का अंक 1 होगा। देखिए कॉमन है, 1 लिख लेते हैं। और अगर 9 के पावर में इकाई का अंक विषम है अर्थात 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 9। तो इसके माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि अगर कोई भी संख्या हो अगर उसके आधार में 4 आता है तो उसकी इकाई का अंक निकालने का ये सबसे आसान मेथड है। क्या है कि अगर आधार में इकाई का अंक 4 है तो उसके पावर को देखेंगे कि उसकी पावर सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6, अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक 4। उसी प्रकार से 9 के केस में फिर देखेंगे कि आधार के इकाई का अंक अगर 9 है तो उसके पावर सम है या विषम। अगर 9 का पावर सम होता है तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर विषम होता है तो इकाई का अंक 9 होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से हम लोग इकाई के अंक को निकालेंगे अगर किसी भी संख्या के आधार में इकाई का अंक 4 हो तथा 9 हो। कई 134 क्वेश्चन है, 2134 के पावर 2, 3, 3, 1233 पूछ रहा है, इसके इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन क्या है, 2134 के पावर 1233 की इकाई का अंक बताइए। तो हमने अभी 4 और 9 का रूल पढ़ा, 4 और 9 का रूल पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के आधार में इकाई का अंक 4 हो और उसकी पावर क्या हो, पावर विषम हो। विषम की क्या पहचान हमने बताया था कि लास्ट में क्या है, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए। तो अगर किसी भी संख्या के आधार की इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर विषम हो तो डायरेक्ट हमने क्या पढ़ा, उसकी इकाई का अंक क्या लिख लेंगे, 4। आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 149 की पावर 233
के इकाई का अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है 82,149 के पावर 233 की इकाई का अंक ज्ञात करिए। फिर इसमें ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आधार की इकाई का अंक 9 है, आधार की इकाई का अंक 9 है और पावर हमारी क्या है, विषम है। हमने रूल में क्या पढ़ा था, अगर आधार की इकाई का अंक 9 हो और पावर हमारी विषम हो तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 9। ठीक। अगर आधार 4 हो और उसके पावर में संख्या विषम हो तो इकाई का अंक 4। अगर आधार में 9 हो और उसके पावर विषम हो तो उसके इकाई का अंक 9। अर्थात हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर 4 और 9 के पावर विषम है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आधार में इकाई का अंक 4 और 9 आए और उसकी पावर विषम हो तो वह संख्या खुद अर्थात 4 और 9 खुद इकाई का अंक होती है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आधार की इकाई का अंक 4 तथा 9 आए और उसकी पावर विषम हो तो उसके इकाई का अंक क्रमशः 4 और 9 ही होगा। आइए सम का एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि अगर 4 और 9 आधार में इकाई का अंक आए और उसकी पावर अगर सम हो जाए तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है 814 की पावर 2008, 814 की पावर 2008 के इकाई का अंक। फिर हम ध्यान देंगे हमारे क्वेश्चन के आधार में इकाई का अंक 4 है, क्वेश्चन के आधार में इकाई का अंक 4 है और पावर में हमारी सम है। अगर क्वेश्चन के आधार में इकाई का अंक 4 हो और पावर हमारी सम हो तो आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 6 डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9199 के पावर 10। अगला क्वेश्चन है 9199 के पावर 10। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आधार की इकाई का अंक तो 9 है और पावर क्या है, सम है। और हमने रूल में क्या पढ़ा था, अगर आधार की इकाई का अंक 9 हो और पावर सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट हम आंसर इकाई का अंक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य किसी भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आधार की इकाई का अंक 4 और 9 आए तथा उसकी पावर सम हो तो इकाई का अंक सीधे क्रमशः 4 तथा 9 होगा। अगर क्वेश्चन में आधार की इकाई का अंक 4 तथा 9 हो और पावर हमारी विषम हो तो इकाई का अंक क्रमशः 6 तथा 1 हो जाएगा। ठीक, आइए 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, वर्बली करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 1 2 7 8 9 4 के पावर 1009 तो क्या है, आधार की इकाई का अंक 4। आधार की इकाई का अंक देखते ही तुरंत देखेंगे कि पावर हमारी सम है या विषम है। चूँकि पावर विषम है और हमने क्या बताया था, अगर आधार की इकाई का अंक 4 हो और पावर हमारी विषम हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 तुरंत। ठीक, और अगर यही 9 की जगह 8 हो जाता तो हमारा आधार की इकाई का अंक 4 है और पावर हमारी सम हो गई तो डायरेक्ट इकाई का अंक क्या हो जाता, 6 हो जाता। ठीक, इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में अगर 4 की जगह यहाँ 9 होता, चाहे 4 यहाँ नहीं होता, तो इस क्वेश्चन में पूछता कि बताइए आधार की इकाई का अंक क्या है, तो क्या करेंगे, आधार की इकाई का अंक 9 और उसकी पावर सम।
अगर आधार के इकाई का अंक 9 हो अगर और पावर सम हो गई तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख देंगे 1, तुरंत 1 क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर 8 की जगह यहाँ पे 7 होता तो आधार की इकाई का अंक 9 और उसकी पावर 7 अर्थात विषम। तो विषम के केस में क्या करेंगे 9 हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, बस हमको क्या चेक करना है कि आधार की इकाई का अंक 4 तथा 9 होना चाहिए और उसकी पावर सम या विषम चेक करना है। अगर पावर सम है तो दोनों केस में 4 के केस में 4 इकाई का अंक, 9 के केस में 9 का इकाई का अंक, और पावर विषम होती है तो 4 के केस में 6 होगा इकाई का अंक, 9 के केस में 1 होगा इकाई का अंक। अगला रूल पढ़ते हैं 2 3 7 8। 2 3 7 8 आए। इसके पहले हमने 0 1 5 तथा 6 के बारे में स्टडी किया। आज हमने 4 तथा 9 के बारे में स्टडी किया। बची हुई संख्याएं क्या रह गई हैं 2 3 7 और 8। इन चारों संख्याओं के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के इकाई का अंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर कोई भी संख्या हो, यहाँ संख्या हो और उसकी घात हो, इस प्रकार के क्वेश्चन, अर्थात किस प्रकार के, अगर उस संख्या के आधार का इकाई का अंक 2 3 7 और 8 आए तो क्या करेंगे, उस संख्या होगी, उस संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 में से कोई एक होगा और उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी। तो देखते ही क्या करेंगे, हम उस पावर को 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो कन्फर्म है कि शेषफल 1 2 अथवा 3 आएगा। ठीक, अगर किसी भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर पूर्ण संख्या, तो क्या होगी, इंटीजर नंबर अगर होगा तो अगर हम 4 से उसमें भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 अथवा 0 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम पावर में 4 से भाग देते हैं और हमारा शेषफल क्या आता है, शेषफल 0 0 को रहने देते हैं, 1 2 अथवा 3 आएगा। तो शेषफल 1 2 और 3 आएगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उसी शेषफल को हम इस संख्या के पावर में करके आंसर सॉल्व कर लेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसके आधार के इकाई का अंक 2 3 7 और 8 में से हो और उसकी कुछ न कुछ पावर हो तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 1 2 या 3 में से कोई आएगा, उसी शेषफल को उस संख्या के पावर में करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, संख्या के पावर में शेषफल हो जाएगा। शेषफल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, 8212 टू द पावर 6187 के इकाई का अंक बताइए। के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हमने बताया कि संख्या के आधार की इकाई का अंक देखेंगे कि 2 3 और क्या 7 और 8 आना चाहिए। तो इसमें 2 है तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने बोला पावर को, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने के लिए एक रूल हमने इसके पहले आपको बताया था, उस संख्या के दाहिने से 2 अंकों को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो वही शेषफल आएगा जो पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने पे आता है। तो क्या करेंगे, इतनी बड़ी पावर को 4 से भाग देने के बजाय आखिरी के 2 अंक को 4 से हम भाग दे देते हैं। तो अगर हम 4 से भाग देते हैं किसमें, 87 में, तो 4 दूनी 8 7 4 1 4 3 हमारा क्या आता है, शेषफल आता है। 3 शेषफल आता है। इसी 3 शेषफल को हम
इस पूरे के पावर में करके आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 8212 के पावर ठीक 3। अब क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो गया, 8200, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन था हमारा 8212 के पावर 6187 की इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब मेरा क्या हो गया, 8212 के पावर 3। अब इसको कितनी आसानी से सॉल्व कर लेते, इसके इकाई का अंक 2, 2 के इकाई का, इस क्वेश्चन की इकाई का अंक क्या है 2 है, और 2 की पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 की वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया 8। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, दिखेगा 2 to the power 3 अर्थात 8 इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हमने बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल 1, 2 अथवा 3 आएगा। उसी शेषफल को फिर उसी आधार की पावर में रख देंगे। हमने क्या किया, 87 को 4 से डिवाइड किया, शेषफल मेरा 3 आया, और हमने क्या किया, इसी आधार के पावर में 3 को रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारी इकाई का अंक होगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 7, चाहे 8, उसी के पावर में डायरेक्ट शेषफल को रख के आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हुआ, 2 के पावर 3 रखे और हमारा 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है। तो 8 ही हमारी इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का क्या होगा, इकाई का अंक होगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 2133 के पावर 2414 के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आधार का इकाई का अंक क्या है 3 है। चूँकि आधार के इकाई का अंक 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पावर के दाहिने का 2 अंक 14 है, 14 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 2 हमारा शेषफल आएगा। तो क्या करेंगे, 2133 के पावर 2 लिख देंगे। चूँकि 2133 के पावर 2 की वैल्यू वही आएगी जो हमारे इसके इकाई के अंक में डायरेक्ट पावर रखने पे आएगी, अर्थात 3 के पावर 2 की वैल्यू वही आएगी। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 हमारी इकाई का अंक हो जाएगा डायरेक्ट। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया कि हमने पहले चेक किया कि आधार की वैल्यू 2, 3, 7 और 8 में से तो नहीं, तो आधार की वैल्यू 3। हमने तुरंत क्या किया, पावर को 4 से डिवाइड किया और जो शेषफल आया उसी आधार के पावर में रख दिया। आसान हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हमने फिर आधार के इकाई के अंक को पावर पे लगा के डायरेक्ट इकाई का अंक निकाल लिया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, 8138। के पावर 2985। ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या होगा। तो फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आधार के इकाई का अंक क्या है 8 है। अगर क्वेश्चन के आधार की इकाई का अंक 8 है तो हम तुरंत क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने पावर को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 दूनी 8, 4 एकने 4, तो हमारा शेषफल कितना बचा 1। शेषफल 1 बचा, उसी शेषफल को इस आधार के पावर में रख देंगे। तो मेरा आधार क्या है 8138 और उसकी पावर 1। 1 क्या है, 1 हमारा यही शेषफल है। और हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू वही होगी जो इसके इकाई के अंक के पावर में लगाने में, अर्थात 8 के पावर 1। आंसर कितना हो जाएगा 8, यही हमारी इकाई का अंक हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं।
92172 92172 टू द पावर 2984। फिर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आधार की इकाई का अंक हमारा 2 है, तो क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। चूँकि 84 को 4 से डिवाइड करने पे 4 दूनी 8, 4 एक अन्य 4, अर्थात हमारा शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो उस शेषफल को क्या करेंगे, आधार के पावर में रख देंगे। आधार मेरा कितना है, 92172 टू द पावर 0। फिर हम क्या करेंगे कि इसी इकाई के अंक के पावर को लगा देंगे 0 पर, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 आती है। तो हमारे क्वेश्चन में आधार की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चीज़ इसमें याद करने की बात है कि अगर दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर में 0 को लगा दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर और इसमें एक करेक्शन है, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई। हमने आपको बताया नहीं कि अगर शेषफल 4 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल रिमाइंडर हमारा 4 आया। हमारा रिमाइंडर 4 आया तभी तो संख्या पूरी पूरी कटी। देखते हैं कैसे। 4 को 84 से भाग दिया जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया, 4 को उतारा हमने, 4 का एक बार गया, अर्थात 21 बार पूरी पूरी भाग हमारी गई और शेषफल हमारा 0 बचा। तो अगर 4 के मल्टीपल में अगर संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब शेषफल हमारा कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, और या फिर नेक्स्ट 0 आएगा। तो इस 0 के केस में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 4 आने पर शेषफल ही हमेशा 0 आएगा। तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी 4 से काटेंगे अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो उसको 4 मतलब उसकी वैल्यू 4 को मान के ही आंसर निकालेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया तो क्या करेंगे, इस पूरी पावर के आधार के पावर में क्या लिखेंगे, 172 के पावर में क्या लिखेंगे, 4। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आया। शेषफल 0 कब आएगा, जब लास्ट में 4 रिमाइंडर बचेगा। जब भाग देते समय 4 रिमाइंडर बचेगा तो अगली बार भाग देने पे हमारा शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। तो हमेशा ध्यान देंगे कि 4 से भाग देते समय जब भी शेषफल हमारा 0 आए तो उसकी पावर में हमेशा क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। फिर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से प्रोसीजर है। इकाई के अंक को 4 में रखेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4। 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू 16, 6 मेरा इकाई का अंक हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको रिमाइंडर के केस में अगर रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आती है तो उसके पावर को हमेशा 4 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं, आप कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8313। 8313 के पावर में 216। तो क्या करेंगे, बेस में 3 है, 2, 3, 7 और 8। बेस में 3 आया तो क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। तो 16 में 4 से भाग देने पे हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसके पहले हमने आपको बताया था अगर शेषफल 0 आता है तो उसको 4 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पूरी आधार को लिख लेंगे, 8313 के पावर शेषफल 0 आया तो इसको 4 मानेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इकाई के अंक को डायरेक्ट पावर पे लगा देंगे, मतलब 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 3 तिरिक के 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 81, 81 में 3 से गुणा करेंगे तो 343।
81 में 3 से 3 करें 3, 8 3 का 24, सॉरी 243, 243। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 3। तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक ही सदैव इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।